अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 9 अप्रैल को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ था। और जो टाइमिंग थी, जिसको लेकर काफ़ी दिनों से व्यापारी और ज़िले की जनता मांग कर रही थी कि टाइमिंग को रेगुलर किया जाए, तो वहीं आपको बता दें कि टाइमिंग को लेकर बड़ा कदम यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं ने उठाया है, जिसमें 8 अप्रैल को ही परभनी ज़िला प्रशासन को एक निवेदन दिया गया, जिसमें मांग की गई कि त्यौहार के दिन चल रहे हैं, जिसमें 10 अप्रैल को रामनवमी है, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और पूरा महीना रमज़ान का है। इस वजह से मार्केट का जो टाइम है, रात 10 बजे बंद किया जा रहा था, उसको रेगुलर किया जाए, क्योंकि दोपहर के टाइम पर, धूप के टाइम पर काफ़ी गर्मी है। इस वजह से लोग मार्केट में नहीं आते हैं, रात के टाइम पर घरों से निकल रहे हैं और कोरोना का असर भी कम हो चुका है, इसलिए मार्केट के टाइम को रेगुलर किया जाए, ऐसी मांग का एक निवेदन दिया गया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि गुज़िश्ता कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लीडरान ने जो निवेदन ज़िला प्रशासन को मार्केट का टाइम रेगुलर करने के लिए दिया था, जिसमें आपको बता दें कि परभनी शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत साबिक़ा नगर सेवक ग़ुलाम मोहम्मद मिट्ठू, इन्होंने और इनके साथ में परभनी महानगर पालिका के सभागृह नेता सैयद समी उर्फ माजुल आला साहब, तो उन्हीं के साथ में परभनी महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव वाघमारे, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन गुलमीर खान साहब, तो उन्हीं के साथ में रवि सोन कांबड़े और उन्हीं के साथ में सभापति विशाल बुधवंत, कॉरपोरेटर विनोद कदम, इन तमाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने एक निवेदन ज़िला प्रशासन को दिया। तो वहीं पर राज्यसभा की सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद ख़ान, इन्होंने परभनी के एसपी और परभनी ज़िला प्रशासन से दिल्ली से फ़ोन पर बात की और मार्केट के टाइम को रेगुलर करने की अपील की थी। तो उसी को देखते हुए मार्केट का टाइम गुज़िश्ता कल से ही जो टाइमिंग है वो रेगुलर हो चुकी है, ऐसा नज़र आ रहा है। कि हालांकि ज़िला प्रशासन की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो 10 बजे की सख्ती थी उसको हटा लिया गया है। मार्केट 11 बजे तक चालू रह रहा है। आदेश भी निकल जाएंगे, लेकिन ज़िला प्रशासन का जो महसूल विभाग है, उनका कामबंद आंदोलन चल रहा है, इस वजह से भी आदेश नहीं निकले हैं। लेकिन जो सख्ती पुलिस प्रशासन 10 बजे की कर रहा था, वो अब होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस राष्ट्रवादी के इस निवेदन की वजह से परभनी ज़िले के मार्केट के टाइम को रेगुलर कर दिया गया है, ऐसा समझा जा सकता है। उसी के साथ नाजरीन, परभनी शहर और परभनी ज़िले के तमाम पेरेंट्स, माँ बाप के लिए एक बड़ी ही हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जिसमें 8 अप्रैल के दिन भर सोशल मीडिया पर, परभनी शहर के सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही थी, जिसमें ये बताया गया कि परभनी शहर के सूबेदार नगर, यहाँ पर घरों में जो लोग मांगने के लिए आते हैं, फ़ितरा, ज़कात, खैरात मांगने के लिए, और इन दिनों रमज़ान के दिन होने की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा फ़ितरा, ज़कात वगैरह देते हैं घरों से, लेकिन इसी का फ़ायदा उठाते हुए बच्चों को चोरी करने की जो वारदातें सामने आ रही थी, ऐसी ही एक घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें बताया गया है कि सूबेदार नगर में 2 लोग एक बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे, जिनको स्थानिक लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। तो ये बड़ी ही चिंता की बात है कि अगर ऐसा हो रहा है और ऐसी कोई गैंग सक्रिय है, तो फिर पुलिस प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, और पेरेंट्स को, माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को किसी भी अजनबी से ना मिलने दे, और घर पर कोई मांगने आता है तो बड़े लोग उनके पास जाकर उन्हें जो भी ज़कात खैरात देना चाहते हैं वो बड़े लोग दे, छोटे बच्चों को ना दे। ऐसा बताया गया है कि छोटे बच्चों को कोई बेहोश होने वाली दवा सुंघाकर वो अपने साथ ले जा रहे हैं, और पेरेंट्स रोज़े होने की वजह से घरों में आराम कर रहे हैं, और जब बाद में पता चल रहा है बच्चा नहीं मिला, तब ये जाकर काफ़ी परेशानी हो रही है। इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसी के साथ नाजरीन, 8 अप्रैल फिर बढ़ चुके हैं परभनी ज़िले में पेट्रोल डीजल के दाम। परभनी शहर में 8 अप्रैल को सादा जो पेट्रोल होता है उसकी कीमतें 124 रुपये पहुँच चुकी है, और पावर पेट्रोल तो 130 रुपये लीटर पहुंच चुका है। तो इन दिनों पेट्रोल और डीजल में जो आग लगी हुई है वो मानो ऐसा लग रहा है कि रूस की जंग
जो चढ़ रही है उसके असरात परभनी में नज़र आ रहे हैं। देश में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल परभनी में बिक रहा है। 124 रुपये लीटर पेट्रोल ख़रीदने को लोग परभनी के मजबूर है और इसकी वजह से जो महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच चुकी है। आम आदमी का जो बजट है वो बिगड़ रहा है। लोग काफ़ी परेशान हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं कि उनकी कितनी ज़्यादा परेशानियां हो रही है, क्योंकि जो डाइवर्ट किया जा रहा है मुद्दों को, कहीं पर लाउड स्पीकर का मुद्दा लाया जा रहा है तो कहीं पर हिजाब का मुद्दा लाया जा रहा है, और ऐसे मुद्दों में हम महंगाई का जो मुद्दा है उसका जो विरोध होना चाहिए था वो कहीं पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी को जीना दुश्वार हो चुका है। नाज़रीन, कुल मिलाकर कल 9 अप्रैल को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह से लेकर रेगुलर टाइम तक। रमज़ानुल मुबारक 2022 के लिए परभनी शहर का मशहूर व मारूफ फंक्शन हॉल गोल्डन फंक्शन हॉल, इस फंक्शन हॉल का किराया पूरी तरह से 1 महीना रमज़ान के लिए माफ़ किया गया है। सिर्फ गोल्डन फंक्शन हॉल का किराया पूरी तरह से माफ़ किया गया है, जिसमें किसी किस्म का कोई किराया रमज़ान से जुड़े हुए किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए नहीं लिया जाएगा। ऐसी मालूमात गोल्डन फंक्शन हॉल के ओनर फारूक सौदागर साहब और गोल्डन फंक्शन हॉल के ज़िम्मेदार सेवा मंडप लाइट डेकोरेशन के ओनर शेख मुदस्सिर इनकी जानिब से बताया गया है। इफ्तार पार्टी, रोज़ा रखई का प्रोग्राम या फिर सहरी का प्रोग्राम हो या सहरी का इंतज़ाम हो या रोज़दारों को खाना खिलाने का इंतज़ाम हो, इन तमाम प्रोग्रामों के लिए गोल्डन फंक्शन हॉल का किराया पूरी तरह से फ्री रखा गया है। किराया नहीं लिया जाएगा, सिर्फ हॉल का किराया नहीं लिया जाएगा, बाकी तमाम दूसरी चीज़ों का जो किराया है वो आपको देना होगा। ऐसी मालूमात गोल्डन फंक्शन हॉल के ओनर फारूक सौदागर और सेवा मंडप लाइट डेकोरेशन के ओनर शेख मुदस्सिर इनके जानिब से दी गई है। ये नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर 8 अप्रैल को पूरे परभनी शहर में लोड शेडिंग को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। लगभग तमाम ही पार्टियों ने 8 अप्रैल को परभनी शहर के MSCB के अधीक्षक अभियंता इंजीनियर अन्य छत्रे सर को एक निवेदन देकर यहाँ पर मांग की है कि परभनी शहर में जो लोड शेडिंग की जा रही है उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए, क्योंकि 10 अप्रैल को रामनवमी है, 14 को अंबेडकर जयंती और पूरा महीना रमज़ान का है, और ऐसे त्यौहार के दिनों में अगर लोड शेडिंग की जाएगी तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। गर्मियों के दिन चल रहे हैं, इस वजह से लगभग तमाम ही पार्टियों ने निवेदन देकर मांग की है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसी के साथ NCP, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, तमाम पार्टी और कॉरपोरेटर और नेताओं ने दिन भर MSCB ऑफिस का घेराव किया और 8 अप्रैल को एक ही मांग की जा रही थी कि लोड शेडिंग को बंद किया जाए। दर्शकों को बता दें कि 8 अप्रैल के दिन भर परभनी शहर के MSEB ऑफिस पर अधीक्षक अभियंता अन्य छत्रे इनको निवेदन देने की झड़ी लग चुकी थी, जिसमें सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की परभनी के अध्यक्ष तथा पाथरी विधानसभा के आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर इनकी नेतृत्व में परभनी महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे, उन्हीं के साथ में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन गुलमीर खान साहब, सभापति नागेश दादा सोनपसारे, साबिका सभापति मौजूदा कॉरपोरेटर सुनील बाबा देशमुख, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परभनी महानगर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार, इनके एक शिष्टमंडल ने परभनी MSCB के इंजीनियर अन्य छत्रे इनसे मुलाकात की और लोड शेडिंग को फौरी तौर पर बंद करने का एक निवेदन दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि शिवसेना की जानिब से भी 8 अप्रैल को MSCB कार्यालय का और अधिकारियों का घेराव किया गया और परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी मौजूदगी में MSCB के अधीक्षक अभियंता अन्य छत्रे इनको एक निवेदन दिया गया और इस निवेदन को देते वक्त डॉक्टर विवेक नावेंद्र, नगर सेवक सुशील कामड़े, अखिल अंसारी, मौलाना जुनेद, नंदू पाटिल, ज्ञानेश्वर पवार, रवि पतंगे, गणेश मुड़े, मकरंद कुलकर्णी, तुषार जैन, किशोर रनेर, भैया भारती, अमोल गायकवाड़, प्रशांत ठाकुर, महमूद भाई, शेख महमूद, सैयद मुजम्मिल, रियाज भाई, शेख सोनू, शेख असलम, तुराब खान, राहिल इनामदार, प्रशांत सिंगनापुरकर, निखिल जैन, अजय रसाड़, सचिन
फुलोरे, सौरभ गाड़े, वैभव काकड़े, शुभम और सैकड़ों की तादाद में शिव सैनिक कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने अपना एक निवेदन देकर घेराव किया था। तो वहीं आपको बता दें कि 8 अप्रैल को जो एक आंदोलन का इशारा दिया गया था, जिसमें 8 अप्रैल को घेराव किया जाने वाला था, लेकिन उस आंदोलन को कहीं ना कहीं स्थगित किया गया है, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। इस आंदोलन में सचिन देशमुख जो कि कॉरपोरेटर है और उन्हीं के साथ में कॉरपोरेटर सैयद फारूक बाबा, शेख वसीम, अहद खान, मुश्शू खान, इमरान खान, वहीद पटेल, सलीम इनामदार, सैयद मोहसिन, अकबर जागीरदार, ख़यूम बेग और तमाम दूसरे लोग मौजूद थे। आप देखिए ये रिपोर्ट। रमज़ान में रोड शेडिंग का एमएससीबी वाले कर रहे थे, तो कल जो तय हुआ था कि आज बरोज़ जुम्मा हमारे एमएससीबी ऑफिस पे धरना आंदोलन किया जाने वाला था, लेकिन हमारे कोतवाली पुलिस स्टेशन के बीआई साहब की मध्यस्थी से कोतवाली पुलिस स्टेशन पे यहाँ पे उन्होंने एमएससीबी के इंजीनियर साहब बुला के और सभी जिम्मेदारों को जो कल वहाँ पे मौजूद थे, हम सबको यहाँ पे बुला के और उन्होंने एमएससीबी इंजीनियर साहब ने यहाँ पे लिख के रिटर्न में दिए कि इंशाल्लाह लोड शेडिंग नहीं करेंगे यहाँ से, और आज उनकी कुछ मीटिंग वगैरह भी है, तो उसके बाद में और कंफर्मेशन लेटर रहेगा। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो धरना आंदोलन था, जिसको आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं यहाँ पे, और इंशाल्लाह ये कंफर्म तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है कि लोड शेडिंग वो नहीं लेंगे परवनी के तकरीबन सभी इलाकों में, लेकिन उसके बावजूद अगर इसमें कुछ ऊंच नीच होती है या वो लोड शेडिंग वापस कैसे लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे का जो भी प्लान है इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने यकीन दिला दिया कि लोड शेडिंग यहाँ से बंद हो जाएगी। रमजानच्या या पवित्र महिन्यामध्ये एमएससीबीच्या वारंवार लोडशेडिंग घेत असल्यामुळे परभणी शहरातील दर्गा रोड परिसरातील आणि इतर भागातील सर्व युवक नागरिकांनी काल एमएससीबी इथे मोर्चा काढण्याचं ठरवलं होतं आणि त्या अनुषंगाने कोतवाली पोलीस स्टेशन येथे आज एमएससीबीचे कर्मचारी व मोर्चाचे नियोजन असलेले सर्व आम्ही पदाधिकारी यांची बैठक झाली आणि त्या बैठकीमध्ये असं ठरलंय की लोड शेडिंगचं जे काम आहे, जे लोड शेडिंग होत आहे त्याला ते कमी करणार आहेत, काही ठिकाणी ते बंद सुद्धा होणार आहेत, याची शाश्वती त्यांनी आम्हाला दिलेली आहे। त्याच्यामुळं लेखी स्वरूपाचं पत्र त्यांच्याकडून आम्ही घेतलेलं आहे आणि त्यांनी शाश्वत केले की पूर्ण शहराचीच लोड शेडिंग आम्ही कमी करूया आणि त्या पद्धतीने त्यांचं काम चालू आहे। आता त्यांची मीटिंग होणार आहे, राज्य शासनाची सुद्धा आता मीटिंग व्हायली आणि ते सुद्धा अतिरिक्त वीज खरेदी करून नियोजन करणार आहे। तर नागरिकांना माझं आव्हान आहे की आपण जे उपोषणाचा जो विषय घेतलेला होता, त्याला मोर्चाचा जो विषय आपण घेतलेला होता, एमएससीबीला जो दुपारी 2 नंतरचा घेरावा घालण्याचा जो निर्णय आपण घेतला होता, त्याला आपण सध्या स्थगिती देत आहोत, ते थांबवत आहोत आणि यावर जर त्यांनी लोडशेडिंग बंद नाही केली तर त्याच्यानंतर आपण वेगळा निर्णय घेऊन लोकशाही मार्गाने शांततेने त्यांना त्याची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर गुज़िश्ता 21 मार्च से परभनी ज़िला महसूल कर्मचारियों का जो आंदोलन शुरू हुआ था, अब उसने काफ़ी उग्र रूप इख्तियार कर लिया है। काम बंद पर यह आंदोलन आकर टिका हुआ है और 4 दिन हो चुके हैं इस काम बंद आंदोलन को, लेकिन अब तक भी महाविकास आघाड़ी सरकार ने कर्मचारियों का जो महसूल कर्मचारियों का आंदोलन है इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से ज़िले की जनता का जो काम है, जो महसूल विभाग से जो काम होते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं और आंदोलन जल्द से जल्द ख़त्म होने की गुजारिश की जा रही है। दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला महसूल कर्मचारी संगठन का जो आंदोलन गुज़िश्ता 21 मार्च को शुरू किया गया था, जिसमें हाफ डे से ज़िला प्रशासन के गेट पर खड़े होकर अपनी मांगों को रखा गया था और उसके बाद दूसरे फेज़ में 23 मार्च को काली पट्टियां लगाकर निषेध व्यक्त किया गया था। उसके बाद तीसरे फेज़ में 28 मार्च को एक दिन का
संप किया गया था और उसके बाद से लगातार काम बंद आंदोलन जारी है। ज़िला प्रशासन को चाहिए कि महसूल विभाग के इस आंदोलन को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए कोशिशें की जाए। अपनी कई मांगों को लेकर महसूल विभाग और महसूल विभाग के तमाम कर्मचारी परभनी ज़िला महसूल विभाग संगठन के संस्थापक अध्यक्ष नाना साहब भेंडेकर इनके नेतृत्व में काम बंद आंदोलन पर अड़ी हुई है। सरकार ने इस ओर जल्द ध्यान देना चाहिए ताकि ज़िले के लोगों को राहत मिल सके। इस आंदोलन में महसूल कर्मचारी संगठन के तमाम लोग, तमाम कर्मचारी मौजूद हैं। टप्पे टप्पे से इस आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं। ज़िले के तमाम महसूल कर्मचारी इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें विठल मोरे, शेख इसरार, हरीश टाक, रमेश धोपे, मदन चौहान, जगदीश दुधारे, कैलाश वाघमारे, रोहित जायसवाल, शिंदे आदि के साथ ज़िले के तमाम कर्मचारी इस काम बंद आंदोलन में शामिल है। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द महसूल विभाग कर्मचारियों का आंदोलन ख़त्म हो और ज़िले की जनता राहत की सांस ले सके। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर 8 अप्रैल को परभनी शहर के नानालपेट पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर है पुलिस को ही जान से मारने की धमकी दी गई है। तो यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जब पुलिस को ही धमकियाँ आ रही है तो आम नागरिकों का क्या हाल होगा, तो पुलिस को कौन सुरक्षा देगा। और ये जो धमकी आई है एक पुलिस कर्मचारी को, ये रेती माफिया ने फ़ोन पर दी है कि परभनी पुलिस के कर्मचारी सुरेश कुंडीबा भारती, इन्होंने एक एफआईआर परभनी के नानालपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है और कहा है कि उनको 5 अप्रैल और 6 अप्रैल लगातार 2 दिन एक नामालूम नंबर से फ़ोन आ रहा था और सामने वाले ने कहा कि मैं गाड़ी मालक बात कर रहा हूं और मेरे ड्राइवर के पास मैंने 1000 रुपये रखे हैं, वो आप क्यों नहीं ले रहे, और 9000 रुपये मैं आपको देता हूं। तब इस पुलिस कर्मचारी जिनका नाम सुरेश कुंडीबा भारती है, इन्होंने ये कंप्लेन नानालपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है और इसी गाड़ी मालक ने पैसे नहीं लेने की वजह से, जो रिश्वत वो देना चाह रहा था वो नहीं लेने की वजह से पुलिस कर्मचारी सुरेश कुंडीबा भारती को जान से मारने की धमकी तक दी है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि परभनी ज़िले में रेती माफियाओं का इतना ज़्यादा दबदबा हो चुका है कि अब वो पुलिस को डायरेक्ट जान से मारने की धमकी दे रही है। तो पुलिस को भी चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस नामालूम नंबर से बात करने वाले शख्स को गिरफ़्तार करे और उसे परभनी ज़िले की जनता के सामने लाए कि वो कौन रेती माफिया है जो इस तरह से पुलिस प्रशासन को ही चैलेंज कर रहा है। और ज़िले में पिछले दिनों की घटनाएँ देखी जाए तो पुलिस के ऊपर काफ़ी ऐसी परेशानियां आ चुकी है जिसमें पुलिस मजबूर नज़र आ रही है, जिसमें गुज़िश्ता दिनों में जिंतूर तालुके में पुलिस स्टेशन में से ही पुलिस कर्मचारी की गाड़ी चोरी हो जा रही है, तो कहीं पर सेलू और पाथरी में पुलिस वालों पर हमला किया जा रहा है जिसमें पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी और कर्मचारी सीरियस रूप से ज़ख्मी हो रहे हैं। तो इस तरह के कई चैलेंज पुलिस के सामने हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत परभनी के एसपी जयंत मीना इनको बहुत ज़्यादा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।